हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंट के बारे में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस ओनली स्प्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं स्प्रिंट से ही। जैसे कि स्प्रिंट ग्रूमिंग क्या होती है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, डेली स्क्रम मीटिंग क्या होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या होती है, और कैसे हम लोग टाइम एस्टिमेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑल राइट। और एक चीज़ और है, ये हमारा लास्ट मेजर थियोरिटिकल टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर जंप करेंगे, जैसे कि रोड मैप क्या होता है, स्प्रिंट कैसे बनाते हैं, बैकलॉग, टास्क, स्टोरीज, एपिक्स वगैरह कैसे बनती हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, सब कुछ। अब तक हम लोगों ने इससे पहले दो मेजर थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करे थे। एक था हमारा अजाइल क्या होता है, एक स्क्रम क्या होता है, और ये हमारा लास्ट मेजर टॉपिक है स्प्रिंट वाला। ऑल राइट। स्प्रिंट होती क्या है? देखो, ये एक छोटा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हम लोग एक सेट ऑफ वर्क रखते हैं कि हम लोग इतना काम है, ये हमें कंप्लीट करना है। अगर मैं इसका हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो कह सकते हो तेजी से एक छोटे से टाइम के अंदर स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं स्प्रिंट। अब एक चीज आती है, क्या स्प्रिंट स्क्रम के अंदर आता है या फिर ये अजाइल के अंदर आता है? देखो, ये स्क्रम के अंदर आता है। अजाइल के मेजरली दो मेजर फ्रेमवर्क होते हैं, एक अजाइल एक कानबान। कानबान के अंदर स्प्रिंट नहीं होती और स्क्रम के अंदर स्प्रिंट होती है। कूल। तो क्या समझ में आया आपको कि एक छोटे से टाइम के अंदर जो भी हम लोग स्पेसिफिक काम करते हैं, पूरी टीम मिलकर जो काम करती है, उसको हम लोग स्प्रिंट कह देते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एक पॉइंट और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्प्रिंट की ड्यूरेशन होती है ना, वो एज पर द स्क्रम रूल ये कहते हैं कि या तो 4 वीक की होनी चाहिए या फिर इससे छोटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक स्प्रिंट को प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारी स्प्रिंट की प्लानिंग होती है। एक टाइम के हम लोग प्लान करते हैं कि कितना हमारे पास टाइम है, कितने हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद में डेली हम लोग काम करते हैं, और डेली एक छोटी सी 10-15 मिनट की स्क्रम की मीटिंग भी होती है। उसके बाद में जब हमारा सारा काम हो जाता है, उसके बाद स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव भी करते हैं। रिव्यू रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा, बट पहले उससे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम लोग टाइम कैसे एस्टिमेट करते हैं। राइट। ये इसके प्लानिंग के मेजर पॉइंट्स हैं कि हम लोग कितना काम हम लोग कर सकते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं। मान लो आपकी टीम के अंदर 5 डेवलपर्स हैं और 15 दिन की आप लोगों ने स्प्रिंट बना दी, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप वो वाले दिन एक्सक्लूड कर दोगे जिस दिन आपकी या तो छुट्टी है, या फिर कोई टीम मेंबर छुट्टी के ऊपर, या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है, उन सबको निकाल दो। तो आपके पास ये बचते हैं, मान लो 10 दिन बच गए, एक बार के लिए मान के चल लेते हैं। ठीक है। 14 दिन की स्प्रिंट होती है, 2 वीक्स की। तो 2 सैटरडे संडे हो गए हमारे पास, तो 4 दिन इनके कट गए, 10 दिन बच गए। उसके बाद में अगर कोई मेंबर लीव पे है या फिर कोई पब्लिक हॉलीडेज है, इनको भी आप हटा सकते हो। उसके बाद में आप देखते हो कि हमारे पास कितने दिन बच चुके हैं और एक फीचर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। फिर जितने हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनका एस्टिमेशन करते हैं, और जितना हमारा काम होता है उसका एस्टिमेट करते हैं। अगर हमारे पास काम ज़्यादा है तो हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं कि हम लोग इतना ही काम करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमारे पास काम ज़्यादा सैटरडे संडे को करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। काम को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, जो काम बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट वाली स्प्रिंट के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद में स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये वाला काम कौन सा टीम मेंबर आराम से कर सकता है। जिसने मान लो उससे रिलेटेड कोई पहले कोई काम था, किसी ने उसके ऊपर काम कर रखा हो, बग्स हैं हमारे पास, तो जिस पर्सन ने उस फीचर के ऊपर काम करा होगा तो उस वाले जो बग्स होंगे वही वाला काम करेगा। और कितना काम कर सकते हैं, डेवलपर से भी पूछा जाता है कि इतना काम हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्प्रिंट ग्रूमिंग होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी टीम बैठ के प्लान करते हैं कितना हम लोग काम कर सकते हैं, कितना हमारे पास टाइम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारी एक डेली स्क्रम मीटिंग होती है। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा कुछ इशू है, कुछ डिस्कस करना है, तो डेली जितने भी हमारे वर्किंग डेज होते हैं उन सबके अंदर मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम के ऊपर 10-15-20 मिनट की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हम लोग हमारा डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहीं हम लोग स्टक तो नहीं। अगर कुछ इशू है तो हम लोग उसको ऐसा लगे कि ये वाली चीज़, ये वाला फीचर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उसको हटा देते हैं। और वो फीचर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, या तो स्टोरीज की फॉर्म में होंगे या बग्स की फॉर्म के अंदर होंगे, टास्क भी हो सकते हैं बेसिकली वो। ठीक है। और जैसे हमारी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमारा स्प्रिंट डेमो आएगा। आप इनको थोड़ा सा, जो स्प्रिंट डेमो लास्ट पॉइंट है ना, ये सबसे पहले आएगा, जिसको हम लोग स्प्रिंट रिव्यू भी बोल देते हैं। लास्ट डे हम लोग स्प्रिंट डेमो कर सकते हैं, इवन बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते, बट यूजुअली हम लोग स्प्रिंट के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे एक स्प्रिंट में जितना काम करा है उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या करा, उन फीचर्स को हम लोग चेक भी कर पाएंगे और कस्टमर से फीडबैक भी ले पाएंगे। उसके बाद में हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। इसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हम लोगों ने स्प्रिंट के अंदर डिसाइड करा था वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमें चैलेंजेस आए,
कितनी हमारी अच्छी चीजें हुई, अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई हैं तो हम लोग उनको कैसे और अच्छा और बेटर कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरी स्प्रिंट होती है, राइट। पहले स्प्रिंट हम लोग, ये वाला डायग्राम फिर से लेके आता हूं, ये स्प्रिंट का साइकिल है। पहले हम लोग स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं जिसको स्प्रिंट ग्रूमिंग में लेके आते हैं, डेली स्क्रम यानी कि 10-15 मिनट की मीटिंग, और बाकी हमारा काम करना शुरू कर देते हैं। बाद में हमारे स्प्रिंट की का रिव्यू होता है और बाद में हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं कि क्या बेटर हुआ, क्या हम लोग और बेटर कर सकते थे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और बाद इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग वापस से प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस।